नमस्कार, मैं अबरारुल हक रहमानी, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज़। महाराष्ट्र में अब ऐसा लग रहा है कि बागी विधायक जो है वो एकनाथ शिंदे की मुश्किलें और ज़्यादा बढ़ा देंगे, क्योंकि लगातार एकनाथ शिंदे एक डेट पर डेट देते हैं और कहीं ना कहीं उन विधायकों को शांत करने का एक प्रयास जो है उनके द्वारा किया जाता है। लेकिन क्या अब वो विधायक उनकी इस रणनीति को नहीं समझ पा रहे हैं? और रणनीति को अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो क्या वो जिस तरीके से चुप है वो रणनीति का हिस्सा है उनका भी, या फिर एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में उनके तमाम फैसलों को सर आंखों पर रखकर मानने वाले वो विधायक है? ऐसा तो बिल्कुल नजर नहीं आता, क्योंकि जो विधायक अपनी पार्टी से बगावत कर एकनाथ शिंदे के साथ जा सकता है तो फिर वो अपने नुकसान को कैसे झेलेगा? ये बातें जो है कहीं ना कहीं बड़ा सवाल पैदा करती है, क्योंकि एकनाथ शिंदे जिस तरीके से मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर के लगातार एक बयान देते हैं और फिर उस बयान को एक नए बयान में बदल दिया जाता है। जब भी वो डेट आती है मंत्रिमंडल विस्तार की तो फिर उस मंत्रिमंडल विस्तार की डेट को एक और डेट में तब्दील कर दिया जाता है। और ये बात अब बागी विधायकों को बेहतर तौर से समझ में आ गई है और बागी विधायकों ने अब इसको लेकर के अपने लब जो है वो खोलने भी शुरू कर दिए हैं। और अगर बड़े ग्रुप के तौर पर इस बागी विधायकों में से 4-5 विधायक निकल करके आते हैं और अपने बयान देते हैं मीडिया के कैमरों के सामने, तो फिर आप समझ लीजिए कि महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे की कुर्सी जो है बस कुछ दिनों के लिए है। क्योंकि एकनाथ शिंदे ने जिस तरीके से सरकार बनाई है महाराष्ट्र में, जोड़ तोड़ की सरकार, और जोड़ तोड़ की सरकारों का हश्र क्या होता है ये आप भी बेहतर तरीके से जानते भी हैं और समझते भी हैं। वहीं अगर बात की जाए विपक्षी दलों की, खास तौर से उद्धव ठाकरे, शरद पवार की, तो ऐसे नेता ऐसी ही ताक में बैठे रहते हैं कि उनकी पार्टी से कोई ऐसा विधायक निकले जो उनके खिलाफ बोलता हुआ नजर आए और फिर उस चिंगारी को शोलों में कैसे तब्दील करना है ये बेहतर जानते हैं विपक्ष के नेता। खास तौर से शरद पवार की यहाँ पर बात की जाए तो, क्योंकि शरद पवार महाराष्ट्र की राजनीति में सबसे अनुभवी खिलाड़ी के तौर पर जाने जाते हैं। उनके पास केंद्र की राजनीति का भी अनुभव है, साथ ही महाराष्ट्र की राजनीति से तो वो खुद उभरे हैं। 90 के दशक 80 के दशक के वो बहुत बेहतर नेता माने जाते थे उस समय के ओबीसी समाज के। और उन्होंने जो एक लंबा तवील सफर तय किया उसको देखते हुए ऐसा लगता है कि एकनाथ शिंदे की सरकार को वो इतनी आसानी से अपने कार्यकाल को पूरा करने नहीं देंगे। लेकिन ये तो बाहर की परेशानी, अंदर की परेशानी एकनाथ शिंदे के लिए है अपने बागी विधायकों को संतुष्ट करना। और संतुष्ट वो तभी होंगे जब उनको मन मुताबिक मंत्री पद दिए जाते हैं, लेकिन ऐसा करना उनके लिए संभव नजर नहीं आ रहा। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही। देखते रहिए ताज़ा तरीन खबरों के लिए नेक्स्ट न्यूज़ को। धन्यवाद।